तो स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल यूपी सक्सेस क्लास पर। तो आज हम विलियन चैप्टर का चौथा भाग लेकर आ चुके हैं दोस्तों आपके लिए। तो जैसे पिछली वीडियो में हमने मोलल विलियन मोललता के बारे में बात करी थी, आज हम उसी चैप्टर के कुछ और हेडिंगों के बारे में बात करेंगे। जैसे विलियनों के अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, आज हम इनके बारे में बात करेंगे। इनके कुछ टाइप्स हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। आज हम इस हेडिंग को संपूर्ण कर देंगे, ये समझ लीजिए आप। तो विलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं दोस्तों, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो ये क्या होते हैं? तनु विलियनों के वे भौतिक गुणधर्म, यानी कि तनु विलियनों के वे भौतिक गुणधर्म जो विलियन में उपस्थित कणों, विलियन में उपस्थित कौन कौन से कण, अणुओं या आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं, लेकिन इनके आकार और प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। विलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है, यानी मैं एक और बार रिपीट करता हूँ आपके लिए। तनु विलियनों के वे भौतिक गुण, यानी कि जो तनु विलियन होते हैं उनके भौतिक गुण जो विलियन में उपस्थित कण जैसे अणुओं या आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं, यानी उनकी संख्या पर निर्भर करते हैं, लेकिन उनके आकार तथा उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। क्या कहलाते हैं? विलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जैसे कि हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा आपका परासरण दाब। बट आपको उससे पहले परासरण दाब को समझने से पहले परासरण समझना चाहिए कि परासरण यानी कि ऑस्मोसिस होता क्या है। तो आज हम ये समझ लेते हैं परासरण होता क्या है, यानी कि इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है ना दोस्तों, ये आपको आगे बीएससी वगैरह में आपको इंग्लिश में जब पढ़ना होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर कोर्स आपका इंग्लिश में ही होता है, इसलिए तो हम आपको अभी से ही छोटी छोटी हेडिंग है इंग्लिश में बताते चलेंगे। तो ऑस्मोसिस यानी कि परासरण क्या होता है? विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है? इसको इंग्लिश में कहते हैं सेमी परवेबल मेम्ब्रेन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसएमपी भी दर्शा देते हैं, एसपीएम से दर्शा देते हैं। से होकर शुद्ध विलायक विलियन की ओर, या हम इसको दूसरे कह सकते हैं तनु विलियन से शांत विलियन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण दाब कहलाता है, यानी ऑस्मोसिस कहलाता है। मैं एक और बार आपके लिए रिवाइंड करता हूँ। विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक की ओर स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। या यहाँ से भी याद कर सकते हैं क्या कि तनु विलियन से शांत विलियन की ओर स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है? आपका परासरण ऑस्मोसिस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप समझेंगे कि अर्धपारगम झिल्ली की एसपीएम क्या होती है। इसको हम शॉर्ट पूरी फुल फॉर्म ऊपर थी क्या थी आपकी? सेमी परवेबल मेम्ब्रेन। ठीक है ना। अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है? तो वे झिल्लियाँ जो केवल विलायक के अणुओं को अपने में से होकर आर पार या आने जाने देती हैं, यानी कि जो विलायक के अणु होते हैं उनको यह झिल्लियाँ अपने में से आर पार आने जाने देती हैं, परंतु विलय के कणों के साथ ऐसा नहीं करती, यानी कि विलय के कणों को अपने से आने जाने की उपस्थिति नहीं कर देती। क्या कहलाती हैं? अर्धपारगम झिल्ली कहलाती हैं। ठीक है, एक और बार रिवाइंड करता हूँ। वे झिल्लियाँ जो केवल विलायक के अणुओं को अपने में से आने जाने देती हैं, ठीक है, या आर पार होने देती हैं, परंतु विलय के कणों को ऐसा नहीं करने देती, अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। ठीक है ना दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप परासरण दाब समझ सकते हैं, क्योंकि आपको जब परासरण पता नहीं होता, अर्धपारगम झिल्ली नहीं पता होती, तो आप इसको थोड़ा सा समझ नहीं पाते। तो परासरण दाब यानी कि इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है ना दोस्तों। तो किसी विलियन का परासरण दाब उस द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होता है, यानी कि द्रव स्थैतिक दाब क्या होता है दोस्तों, अभी हम बताएंगे आपको। द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होता है जो विलियन को विलायक से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करने में उत्पन्न होता है, यानी कि किसी विलियन का परासरण दाब उस द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होता है। द्रव स्थैतिक दाब जैसे कि दोस्तों कोई द्रव है
वो स्थिर अवस्था में है तो उसको हम कहेंगे, और स्थिर अवस्था में उसका जो दाब होगा उसको हम कहेंगे द्रव स्थैतिक दाब। ओके ना दोस्तों, के बराबर हो तो जो विलयन को विलायक से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करने में उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? आपका ऑस्मोटिक प्रेशर या पराशर दाब कहलाता है। इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, आपको एक पॉइंट याद रखना है कि पराशर दाब बराबर तनु विलयनों का वाष्प दाब माइनस शांत विलयनों का वाष्प दाब। ठीक है दोस्तों, इसको नोट पॉइंट डाल के आप लिख लीजिएगा। अब पराशर दाब के कुछ नियम होते हैं दोस्तों, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। क्या होते हैं दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके, ये पूछ लिए जाते हैं। क्या होते हैं कि पहला नियम है वॉयल वांटाफ का नियम। ठीक है ना, इस नियम अनुसार क्या था, इस नियम अनुसार स्थिर ताप पर, यानी ये ताप है वह स्थिर रहना चाहिए, किसी विलयन का पराशर दाब विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। पहले दोस्तों आपको समानुपाती और अनुक्रमानुपाती के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि मैं बोलूँ कि सपोज ए समानुपाती बी, तो दोस्तों ये ए समानुपाती बी का मतलब क्या है, अगर हम यदि ए का मान बढ़ाएंगे तो उस स्पीड से ही हमारा बी का मान बढ़ेगा। समानुपाती का मतलब होता है, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर हम ए का मान बढ़ाएंगे तो बी का ही मान उतनी ही स्पीड से बढ़ेगा। अगर कोई चीज़ ऐसे लिखी है ए प्रोपोर्शनल 1/b, तो इसका मतलब क्या है, यदि हम ए का मान बढ़ाएंगे तो बी का मान उतनी स्पीड से घटेगा, और यदि हम बी का मान बढ़ाएंगे तो ए का मान उतनी स्पीड से बढ़ेगा। जब हम किसी चीज़ में भाग दे देते हैं तो उसका मान घटता है ना दोस्तों। ये आपका ये स्थिति बन जाती है बट्टे वाली अनुक्रमानुपाती की, और ये बन जाती है आपकी समानुपाती की दोस्तों। ठीक है ना, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, मैंने आपको बता दिया इसीलिए। तो इस नियम अनुसार क्या होता है कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का पराशर दाब विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। समझ गए ना, स्थिर ताप पर विलयन का पराशर दाब विलयन की जो सांद्रता होगी उसके समानुपाती होगा। और यदि इस विलयन की सांद्रता C हो तथा पराशर दाब P हो तो क्या होगा, P प्रोपोर्शनल C। और आप दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, अगर ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो कोई कांस्टेंट K आ सकता है, स्थिरांक। केमिस्ट्री में आपको स्थिरांक यानी कि रसायन विज्ञान में स्थिरांक कहने के लिए मिलेगा, और फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान में आपको नियतांक भी कहने के लिए मिल सकता है। तो P प्रोपोर्शनल C, यानी कि अब हम इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाएंगे, बराबर आता है एक यहाँ पे, फिर उसके स्थान पर K आ जाता है। K क्या है यहाँ पे, एक स्थिरांक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब दूसरा नियम क्या था अपना, दूसरा नियम था चार्ल्स वॉन्टाफ का नियम। ये दूसरा नियम है पराशर दाब का, चार्ल्स वॉन्टाफ का नियम। ये नियम भी उसकी तरह ही है बिल्कुल दोस्तों, कि इस नियम अनुसार स्थिर सांद्रता पर, उधर स्थिर ताप था दोस्तों, डिफरेंट याद करना दोस्तों तभी आप याद कर पाओगे। स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का पराशर दाब विलयन के परम ताप के समानुपाती होता है। उधर सांद्रता के समानुपाती था, इधर परम ताप के समानुपाती होता है। ठीक है ना, अब हम यदि विलयन का पराशर दाब P हो और इधर सांद्रता की जगह परम ताप यानी कि T आ जाएगा दोस्तों, है ना, परम ताप हो तो क्या कहलाएगा आपका, P प्रोपोर्शनल T। यानी कि अगर P प्रोपोर्शनल T है तो अगर स्थिर सांद्रता है तो वहाँ पे P/T बराबर स्थिरांक, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना दोस्तों, P/T बराबर स्थिरांक। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के पास में शेयर करें इसको दोस्तों, साथ के साथ नोट्स बनाते चलें। और दोस्तों लाइक शेयर वीडियो को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को दोस्तों। हम इधर कुछ समय बाद आपकी मैथ और फिजिक्स की क्लासेस भी लाने वाले हैं, अगर आप सपोर्ट करोगे दोस्तों तो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।